सबसे पहले देखी कि भाई लोग ये प्रदर्शन कर रहल बा जो बांग्लादेश में हिंदू का साथे भइल बा। ई दिनवा कब लोग याद करेला? वो समय याद करेला जब दिन बीत जाला तब। इहे ला सुधार करे खातिर मोदी जी कहले रहनी कि अब की बार 400 पार। वो बेरा लोग अपन जात देख के, अपन क्षेत्र देख के, पैसा देख के, दारू देख के अपन अपन लोग डफली बजा लेलक। आज मोदी जी से लोग कहता, चाहे गृह मंत्री से, एकरा से भी कहता का ये अच्छा काम भइल होता, का करी हम कोनो उनकर बसे ना चली। ऐसे बस चलावे खातिर अब समय ख़त्म हो गई बा, केहू कुछ नहीं के कर पावत। अपने आप में सुधार करके हमनी के बचे के बा। हाई कमीशन जाने के लिए हिंदू परिषद की जो भीड़ है वो लगातार आगे बढ़ रही है और आप देखिए जो बैरिकेडिंग है उसको भी यहाँ पर जो है लोगों ने तोड़ दिया है और काफी पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात है, लेकिन बैरिकेडिंग को तोड़ करके जो लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना आक्रोश है वो लोगों में लगातार जो है वो भरा हुआ है। जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। हम तो चाहेंगे कि यहाँ से अल्टीमेट दें कि ये जो घुसपैठिए रोहिंग्या हैं और बांग्लादेशी हैं तुरंत बाहर हो जाएं। जिस तरह से निर्मम हत्या जलाकर पेड़ से टांग के मारा गया वो हमारे में बहुत आक्रोश है और हम कहीं ना कहीं सहिष्णुता है, हम हिंदू सहिष्णु हैं, लेकिन उन्होंने जो किया वो बहुत गलत किया है। उसकी भर्त्सना निंदा करते हैं और आगे न्यून सरकार को बोलते हैं होश में आए। वहाँ पर सरकार नाम की कोई चीज नहीं, अराजकता है वहाँ पर, अराजकता है। एक जो जिहादी है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है और ये जो इनको मारा गया है और हमारे तो कोई तस्वीरें आई नहीं रही मीडिया में कि उन पर कितने अत्याचार है। जो हमारी बहन और बेटियों के साथ जो बलात्कार, अत्याचार, घर में आग लगाना, जो कुछ हो रहा है तुरंत बंद होना चाहिए। हम तो संयुक्त महाराष्ट्र संघ चेतावनी देंगे उन्हें सरकार कहाँ से हम ये चेतावनी दे रहे हैं। यदि ये बंद नहीं हुए तो फिर हम यहाँ से जो बांग्लादेशी हैं उनको भगाएंगे यहाँ से। देखिए बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदू युवक की हत्या हुई पूरे संसार ने देखा, यह निंदनीय है, हम इसका भर्त्सना करते हैं। मैं प्रश्न ये करता हूँ, क्या यूनिस सरकार वहाँ पर हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए असहाय है या वह कट्टरपंथी कटमुल्लाओं के साथ मिलकर हिंदुओं की हत्या करनी चाहती है? चिंता की बात है। इसीलिए दिल्ली में आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके हाई कमीशन पर हम ये बोलते हैं कि जो हिंदू वहाँ है वो भारत में आए और बांग्लादेशी कट्टरपंथी घुसपैठियों को वहाँ पर भेजना चाहिए, तभी न्याय होगा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है, जलाया जाता है, उसके बाद कई ऐसे नारे हैं वो लगाए जाते हैं, उससे क्या कुछ समझ में आ रहा है? आप समझने का प्रयास कीजिए। अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हैं, नारे तकबीर के नारे लगाए जाते हैं। ये क्या है? एक जिहादी मानसिकता, कट्टर मानसिकता है जो हिंदुओं के विरुद्ध है। हिंदू एक है, संघर्ष कर रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ, आपके चैनल पर कहता हूँ, जैसे हिंदू युवक की हत्या की गई, इस हाई कमीशन के अधिकारी को बाहर भेजिए, उसकी भी हत्या उसको इस प्रकार जलाना चाहिए, तो बांग्लादेश को समझ में आएगा कि हत्या करनी हिंदू की क्या होती है। ये चिंता की बात है, निंदनीय है। हम सब अपना आक्रोश प्रकट करते हैं इस पर। हाई कमीशन पर खड़े होकर के आप वहाँ की हिंदू सरकार को क्या चेतावनी देना चाहते हो चैनल के माध्यम से? कि उसको बाहर कीजिए, उस यूनिस सरकार का प्रतिनिधि वो बाहर आए, हमसे बात करे। नहीं तो जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ इसके साथ भी हो सकता है। वो दिन दूर नहीं, क्योंकि हिंदू चेत गया है, जागरूक हो गया, वो आक्रोशित है। क्या करेगा, कहां जाएगा, कौन न्याय देगा? तो उसका विरोध प्रदर्शन भारत के अंदर हो रहा है। बर्बरता करी है उनके लिए क्या कहना है आप? देखिए बर्बरता करने वालों की तो मानसिकता ही कट्टरता की है। केवल इस्लाम के अलावा कुछ नहीं, और धर्मों को देखना नहीं चाहते, इसलिए वो कर रहे हैं क्योंकि वो कट्टर हैं। इस्लाम के अलावा जिहाद करते हैं और हिंदुओं को मारते हैं। जो गैर मुस्लिम है उसको मारा जा रहा है। बांग्लादेश सबसे बड़ा उदाहरण है, पूरा संसार देख रहा है। ये चिंता की बात है। बांग्लादेश पर संख्यक हिंदू बिल्कुल भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहा। किसी भी मुस्लिम राष्ट्र के अंदर हिंदू सुरक्षित नहीं है, बांग्लादेश ही नहीं। बांग्लादेश एक बड़ा उदाहरण है। किसी भी मुसलमान देश में हिंदू सुरक्षित नहीं रह गया, यहाँ तक कि भारत के अंदर भी नहीं है, क्योंकि ये कटमुल्ले बढ़ रहे हैं। भैया इनको कौन रोकेगा? ये 8-8, 9-9, 15-15 बच्चे करते हैं। हिंदू को 2 बच्चे होते हैं। हिंदू अपना देश छोड़कर कहाँ जाएगा? क्या चिंता ना करें, विरोध प्रदर्शन ना करें? हम विरोध करते हैं तो आर्मी लगा दी जाती है, पुलिस लगा दी जाती है। पुलिस फोर्स तैयार है। देश के दुर्भाग्य की बात है कि हमको रोक दिया
दिया गया, लेकिन ये हमारा प्रशासन है, हमारी आर्मी, हमारी सेना है, हम इनके साथ मिलकर काम करेंगे। हम कोई उग्र प्रदर्शन नहीं कर रहे, अपनी बात को वहां पहुंचा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है भारत सरकार को तुरंत निर्णय लेकर चिंता व्यक्त कर पार्लियामेंट के अंदर कोई वक्तव्य इस विषय पर देना। भाई दीपू चंद्र की हत्या हुई, वो निर्ममता की पराकाष्ठा को पार कर दिया। आप देख सकते हैं कि एक इस भयानक ठंड के मौसम में उसको नंगा करके पहले 4 किलोमीटर तक मारा जाता है, उसके बाद जो है उसको बांध करके पेट्रोल छिड़क करके जलाया जाता है, उसके बाद उसके नरमुंड को लेकर के खेला जाता है। ये जो है नग्नता की पराकाष्ठा को पार कर दिया। इस प्रकार की अमानवीय व्यवहार जो हमारे बीच में एक वीडियो आया है, ऐसे न सारे हजारों वीडियो उसके पास है। हम चाहते हैं भारत सरकार से इसका तत्काल और एक अच्छा सॉल्यूशन निकाला जाए और यहाँ के मुस्लिमों को वहाँ भेजा जाए, वहाँ के हिंदुओं को यहाँ लाया जाए। यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, यहाँ से बांग्लादेश की सरकार को क्या चेतावनी देंगे? हम बांग्लादेश की सरकार को यही चेतावनी देना चाहते हैं, इस प्रकार की घटना कतई बर्दाश्तपूर्ण नहीं होगी। अगर ऐसी घटना हो रही है, अगर मुझे भारत सरकार यहाँ से आदेश देती है तो हम लोग बांग्लादेश कुछ करने के लिए तैयार हैं, एकदम बांग्लादेश जाएंगे। जिन्होंने बर्बरता करी उन लोगों को क्या करेंगे? जिन्होंने बर्बरता करी उनका जो मूल पुस्तक है कुरान में ही ये बात लिखा हुआ है, तो अल्लाह के सिवा वो किसी को नहीं मानता है, इसलिए उनकी मूल पुस्तक ही इसके लिए जिम्मेदार है। ये मूल पुस्तक जहाँ जहाँ इसके लोग हैं वो सारा मुल्क आप जाके देख लीजिए। कहाँ है ह्यूमन राइट्स वाले, कहाँ है? दिख नहीं रहा है, जो उल्टा लटक के मार के लटा दे, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं आ रहा है किसी के तरफ से, कोई नहीं। हिंदू कहाँ जाए? कोई भी और कम्युनिटी को बारे में नाम नहीं ले रहा हूँ, उसको बारे में एक भी शब्द बोला जाए तो चारों तरफ हंगामा हो जाता है। आज हिंदू मार जा रहा है, देख रहा है, एवरी डे बांग्लादेश में रोज हो रहा है। आप नहीं जानते, हमारा कोई रिलेटिव नहीं है जो मकान बेच के, जमीन बेच के, जबरदस्ती किया जा रहा है जमीन बेचने के लिए, बेच के आ जा रहा है। तो बांग्लादेश में जो हो रहा है ये कोई आज का नहीं है, रेगुलर हो रहा है, आज 6-10 साल से हो रहा है, आगे तो हो ही गया। मैं खुद विक्टिम हूँ, मैं भी बांग्लादेश से हूँ। मेरा कहाँ से आई है? बांग्लादेश, मैं वहाँ से नहीं आई हूँ, लेकिन मेरा पेरेंट्स बांग्लादेश से सब बेच के यहाँ आना पड़ा। सब बेच के आई? हाँ, क्या करूँ? वहाँ रहने का कोई जगह नहीं है, वहाँ रहने का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। आपका इमोशन आपके चेहरे से झलक रहा है। हाँ, आपका इमोशन आपके चेहरे से झलक रहा है। हाँ, जाना हमारा फैमिली में बड़ा साल मर गया, ढाका के था, ढाका विक्रमपुर का, कुछ नहीं है वहाँ पे। जिस प्रकार एक के बाद एक पूरे विश्व में हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है, और बांग्लादेश में आज से कुछ समय पहले भी हुआ था, कई हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ था, और अब फिर दोबारा एक मासूम हिंदू दीपू की निर्मम हत्या कर दी गई। उसकी लाश को मरने के बाद भी उसको मारा गया, उस पर आग लगाई गई। ये डराने के लिए एक संदेश दिया गया है, पर हम डरेंगे नहीं। हिंदू समाज और जोश में खड़ा हुआ, और सिर्फ बांग्लादेश नहीं, पूरे दुनिया के अंदर अगर हिंदू के साथ कोई बर्बरता हुई तो बजरंग दल के कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लगा देंगे। और कई ऐसे नारे हैं, जो नारे भी जो है वहाँ पे कहे गए, वो भी सोशल मीडिया में काफी वायरल हुए। देखिए, उन्होंने कोशिश की है कि ये जो नरसंहार हुआ है इससे लोग डरेंगे, इससे डरेंगे नहीं। हम डरने वाले नहीं है, हम हनुमान जी को मानते हैं, हम हनुमान जी की सेना है, ये सेना डरने वाली नहीं है। जब हनुमान जी चाहेंगे, जैसे लंका को राख करा था, ऐसे एक न एक दिन बांग्लादेश को राख कर देंगे। बांग्लादेश हाई कमीशन पर आप लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या संदेश देंगे वहाँ की सरकार? हम उनको ये संदेश देंगे कि अगर अब की बार बांग्लादेश में अगर किसी हिंदू के साथ कोई दुर्घटना हुई तो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। हम सबको पता है कितने बांग्लादेशी भारत के अंदर रहते हैं। देखा भी आपने, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश, बिल्कुल सारी जो आंखें बांग्लादेश की तरफ है। जिस तरीके से बर्बरता की गई है, हिंदू को मारा गया, जलाया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर जगह हिंदुओं को टारगेट किलिंग के द्वारा मारा जा रहा है, और भारत देश इसमें कुछ कर नहीं पा रहा है। भारत देश को करना क्या चाहिए? एसआईआर लागू हुआ, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ये जो दीमक है हमारे देश में रह रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी नाकामी तो प्रशासन की है, जो प्रशासन इनको बसा रहा है, जो सरकारें, जो विपक्षी सरकार इनको बसा रही है। सबसे बड़ी नाकामी हमारी सरकार की भी है, और हिंदू हर जगह मारा जाता है, हिंदुओं की बहन बेटियां लव जिहाद का शिकार होती हैं।
ये जितने भी बांग्लादेशी यहाँ पर आके रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं और यहाँ पर आकर क्राइम करते हैं, इनके पास नकली आधार कार्ड इनके बनाए जाते हैं। ये कैसे बन रहे हैं? कहीं ना कहीं इसमें नाकामी पुलिस की भी है, ये सबसे बड़ी नाकामी है। और लेकिन हिंदू हर जगह मारा जा रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, या चाहे वो भारत हो। मतलब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू लगातार खतरे में है और अभी भी खतरे की स्थिति में बना हुआ है। देखिए, हिंदू अल्पसंख्यक नहीं था, हिंदू सेकुलर था, लेकिन अब बदलना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, अगर मेरा संदेश अगर यहाँ से पहुँच रहा है तो सेकुलर हम तब तक रहेंगे यदि अगर सामने वाला सेकुलर है तो हम भी सेकुलर हैं, अगर सामने वाला कट्टर है तो हम भी कट्टर हैं। बांग्लादेश यूनिट सरकार तुरंत हिंदुओं की हत्याएं रोके, कन्याओं के ऊपर जो बलात्कार करके उनकी हत्याएं की जा रही है, हिंदुओं के मकान दुकान लूटे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। यदि इसको तुरंत नहीं रोका गया तो यदि भारत बांग्लादेश को बना सकता है तो मिटाने में भी देर नहीं लगेगी। यदि यहाँ से हिंदू ने कूच कर दिया तो बांग्लादेश का नामो निशान मिट जाएगा। और भारत सरकार को तुरंत चाहिए कि जो भारत से यहाँ से रसद पानी जाता है, बिजली जाती है, उसको तुरंत रोक देना चाहिए, बांग्लादेश को समाप्त कर देना चाहिए। यहाँ पर बांग्लादेश हाई कमीशन पर खड़े हुए हैं, पुलिस फोर्स ने आप लोग को रोक रखा है, आप लोग कैसे जाएंगे? ये तो सिर्फ दिखावा है। पुलिस फौज हमारे साथ है, पुलिस फौज कहती है कि हमको आज्ञा दो, हम बांग्लादेश में धावा करते हैं।